जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे दब्र भक्त की कथा का दूसरा भाग। यदि आपने पहला भाग नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पर जाकर वो पहला भाग सुन सकते हैं। महर्षि अगस्त्य जी आगे बताने लगे कि माहेश्वर वेश में उपस्थित महादेव ने अपने पैरों से खड़ाऊ का स्पर्श करके अपनी छड़ी उठाई ही थी और वे चलने को तैयार हुए ही थे कि दब्र भक्त ने उनके चरण पकड़ लिए और विनती करने लगा कि ऐसा मत करिए, जो आप कहना चाहें कह दीजिए, मुझ पर शंका मत कीजिए। लौकिक अलौकिक जो आप कहेंगे मैं सामर्थ्य अनुसार सेवा संपन्न करूंगा। संदेह रखे बिना मुझ पर कृपा कीजिए। उसने ऐसे बहुत अनुनय और विनय किया तो महात्मा शिव ने कहा कि यहीं कोविदार के पेड़ के नीचे बैठ जाओ। मेरा नियम है घोर आहार करने का, जिसकी व्यवस्था बहुत मुश्किल होती है। अन्न, दही, दूध, घी, शहद, इनसे मेरा मन प्रसन्न नहीं होता। कल्प वृक्ष का पका फल भी मुझे स्वादिष्ट नहीं लगा, तो बाकी साग सब्जी ये सब निरस लगते हैं। इनमें कहना ही क्या, और साग तो वैसे भी रोगाहारी होते हैं। अरे दब्र भक्त, जो मैं मन से चाहता हूं वो भोजन बताता हूं। 6 महीने में एक बार ही भोजन करता हूं। पशु काटकर उसे चावल के साथ पकाकर वो पुलाव मुझे मिले तब मैं अवश्य प्रसन्न होता हूं। तुम ये नहीं कर सकते। दब्र भक्त ने कहा, यदि आपकी ऐसी पसंद है तो मेरे पास सामग्री उपलब्ध है, मेरे पास बहुत से जानवर हैं। माहेश्वर बोले, अरे ऐसा वैसा पशु मुझे नहीं चाहिए। मैं तो नर रूप पशु की बलि चाहता हूं। इसमें भी मेरे कुछ खास नियम है, जिसे सुनने से भी डर लगेगा, फिर भी बताता हूं। 5-6 साल का बच्चा हो, उसका कोई अंग कम या ज्यादा न हो, सभी अंग पूरे हो, बच्चा मनोहर हो, पहला लड़का हो, अच्छे लक्षणों वाला हो, विद्या विनय युक्त हो, कुल चलाने वाला हो, बहुत बुद्धिमान हो और माता पिता को सबसे ज्यादा प्यारा लगता हो, सभी को देखते ही प्यारा लगे। ऐसे बालक को उसकी मां की गोद में सुलाया जाए और मां उसके पैर पकड़ ले। पिता तलवार से बच्चे को काटे, धोकर बाल नाखून हटाकर पत्नी को पकाने के लिए दे, वो भी दुख न मानकर उसे मसालों के साथ भूनकर चावल मिलाकर सरस पुलाव बनाए और कड़छी से मुझे परोसे, तब मुझे तृप्ति होती है। इससे दूसरा भोजन मुझे नहीं चाहिए। तुमसे ऐसा हो सके तो तुम्हारे यहां भिक्षा कर लूंगा, नहीं तो हो सके तो वहां जाएंगे जहां भक्तों को प्रदान करने वाले दाता मिलेंगे। ये बात तुम्हें बताने के लिए मैं सशंक था, पर तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को कीर्ति पाने का उत्साह हो तो देर मत करो। धैर्यवान दब्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जाकर व्यवस्था करता हूं, और कार्य सिद्धि के प्रति शंकालु न होकर सीधा घर में पत्नी के पास पहुंचा। श्वेतवन नायिका को उसने देखा, अपनी पत्नी को उसने देखा, मानो दब्र की शिव में जो श्रद्धा भक्ति थी वही मूर्ति रूप लेकर उसकी पत्नी के रूप में बन गई हो। साथ बनी रहने वाली परछाई की तरह वो हर तरह दब्र का साथ देने वाली थी। अगाध शोक सागर को पार करने के लिए तो वो श्रेष्ठ बेड़ा थी। निर्मल थी मानो चंद्र की कला हो। उसे अपलक देखते हुए दब्र बोला कि हे कांता, तू कल्याणों की उत्पादिक, अमृत तुल्य वचनों वाली, अनिंद सौंदर्य वाली, तूने पाप मिटाने वाली होने की कीर्ति अर्जित करी है। तुझे भगवान चंद्रमौली की सन्निधि प्राप्त। तू बात करती है तो मानो वीणा बज रही हो। गुस्सा तुझे आता नहीं, तू उन्नति हेतु है। सभी को अन्न प्रदान करती है। माहेश्वर रूप वे अग्नि वीरासन से बैठे हैं और तेरे अन्न की मांग कर रहे हैं। कल्पलता ने जैसे नंदनवन को सुशोभित किया है, ऐसे ही तूने मेरा घर अलंकृत कर रखा है। हे साध्वी, जिसकी पत्नी अनुकूल न हो उस ग्रस्त को जंगल की ही शरण लेनी चाहिए। पुराणों में तूने भी सुना है कि प्राण खोकर भी पतिव्रताओं ने पति की रक्षा की है। विधि ने मेरे सामने जो कर्तव्य लाकर उपस्थित किया है, भाग्य ने जो मेरे सामने कर्तव्य उपस्थित किया है, वो सुन। शास्त्र का आदेश है कि हर तरह अतिथि का पूजन करना चाहिए। दृष्ट अदृष्ट भाग्य देखते देखते ही नष्ट हो जाते हैं। भेंट
पत्नी, पुत्र, पशु, सभी संपत्ति, अतिथि जो कुछ मांगे दे देना चाहिए। न दे तो भी ये सब कुछ नष्ट तो वैसे भी होने ही है। व्यक्ति खुद यदि स्वेच्छा से विषय का परित्याग या विनियोग नहीं करता तो जब वो विषय हाथ से निकल जाता है, वो वस्तु हाथ से निकल जाती है, तब हृदय में सूल चुभाग करती है। बुद्धिमान ने यदि स्वयं उनका त्याग किया हो तो जाते हुए भी वे वस्तुएं अनंत सुख देती हैं। कबूतर को बचाने में तत्पर महाराजा शिवी ने अपना शरीर बाज को अर्पित कर दिया था। अलर्क ने ब्राह्मण को आंख दे दी थी। कबूतर ने व्याध को अपना देह दे दिया था। पशु पक्षी भी अतिथि सत्कार में पीछे नहीं हटते, चाहे उन्हें शरीर ही छोड़ना पड़े। जब माहेश्वर आए हैं तो ऐसी क्या चीज है जिसके लिए मैं मना कर सकूं। इस लोक और परलोक में मेरे लिए दुष्प्राप्य कुछ नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ है। आज जो मैं करना चाहता हूं तू परछाई की तरह वो करती चल। महर्षि अगस्त जी ने कहा कि पति का ये वाक्य सुनकर श्वेतवन नायिका यानी दब्बर भक्त की पत्नी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोली कि नाथ, मुझे ये सब क्यों कहा, मानो कोई नई बात समझा रहे हो। चतुरता से जो आपने मीठी बातें कही वे मेरे कानों में तलवारों जैसी घुस रही है। जरूर मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे दंड दीजिए। अब जो कर्तव्य हो वो जल्दी कहिए। यदि मैं उसमें अनुकूल न बनूं, आपका साथ ना दूं तो फूटे बर्तन की तरह मुझे तुरंत छोड़ दीजिएगा। दब्बर भक्त ने प्रसन्न होकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कान में बताया कि माहेश्वर क्या चाहते हैं, यानी वो महात्मा क्या चाहता है। यद्यपि उस बात का हर अक्षर वज्रपात जैसा था, फिर भी बिल्कुल व्यथित न हुई, जैसे गंगा पत्थरों पर पड़कर व्यथित नहीं होती। उसने पति से कहा कि लड़का यहीं ले आइए। दब्र पंचाक्षरी यानी नमः शिवाय जपते हुए विद्यालय की ओर चला गया। उधर श्रीपति को झपकी आई। श्रीपति अर्थात दब्बर भक्त का बेटा जो विद्यालय गया हुआ था। उधर श्रीपति को झपकी आई तो वो सपने में देखता है कि उसका सिर केतक धारा से यानी तलवार की धार से कट गया है। उस दुख से वो हड़बड़ाकर उठ बैठ गया और नमः शिवाय जप कर गुरु के सामने जोर जोर से रोने लगा। गुरु ने पूछा तो उसने अपना सपना सुनाया। गुरु ने उसका भय मिटाया और बोले, तुम्हें शंभू हर तरह से बचाएंगे, तुझ पर बहुत आशीर्वाद है, डर मत। गुरु अभी सोच ही रहे थे कि ऐसा सपना काहे का शकुन है। इतने में ही दब्बर भक्त वहां आ पहुंचा। तारों में चंद्रमा की तरह बच्चों के बीच श्रीपति बैठा हुआ उमापति भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ कर रहा था। पिता को देखकर और अध्यापक से इशारा पाकर वो और ऊंचे स्वर में पाठ करने लगा। उस समय श्लोक उसके मुंह पर था। पशुपति ही एकमात्र उपासनीय हैं। उनके भक्त भलीभांति अर्चना के योग्य हैं। भक्तों की पूजा से शिव प्रसन्न होते हैं। शिव कृपा से ही दुख से पार हुआ जाता है। दब्र ये श्लोक सुनकर मस्त हो गया। उसने गुरुजी से कहा, बालक को छुट्टी दे दीजिए, घर भेज दीजिए। उन्होंने तुरंत कह दिया, श्रीपति घर जाओ, माता पिता को प्रसन्न करो। बालक ने गुरु को प्रणाम किया तो उसका सिर सूंघकर गुरु ने आशीर्वाद दिया, सत्पुरुषों के आशीर्वाद तुझ पर सफल हों। तुझ बुद्धिमान पर गौरीपति भगवान शिव की असीम प्रसन्नता रहे। लंबी आयु हो और निरोग शरीर वज्र जैसा हो। खूब ऐश्वर्य पाओ और कुल की वृद्धि करो। दब्र ने पुत्र अपने पास बुला लिया। माहेश्वर के लिए वो भोजन था, अतः उसका माथा तो पिता ने सूंघा, लेकिन झूठा हो जाएगा इस डर से उसके गाल चूमे नहीं। उसे कंधे पर उठाकर दब्र घर ले गया और पत्नी को देते हुए बोला कि जल्दी करो। उस सती ने सुगंधित तेल से बालक की मालिश करी और गर्म पानी से स्नान कराया। फिर उसे गोद में लेकर लालन करते हुए उसे सुला दिया। तब अपने पति को बुलाया। वो तेज धार की तलवार लेकर तुरंत आ गया। भूषणों से और भस्म रुद्राक्ष से सजे बालक के हाथ पैर पिता माता ने पकड़ लिए। दब्र ने कहा कि साध्वी, महाभिक्षु के लिए भिक्षा तैयार की जा रही है। इस पर आंसू गिरने से वो दूषित न हो जाए।
श्वेतवन नायिका शिव का स्मरण करके बैठ गई। दाएं हाथ में दब्बर ने तलवार उठा ली, जो उसके हाथ में ऐसी लग रही थी मानो महादेव ने कैलाश की खरीद का पट्टा उसे दे दिया हो। दब्र ने नमः शिवाय का उच्चारण किया और श्रीपति का सिर काट डाला, फिर हाथ पैर भी काट दिए। उसका खून किसी नए बर्तन में भर लिया, उसकी त्वचा उखाड़ी और मुंड भी अलग कर दिया। नाखून केसों से रहित करके बाल शरीर पत्नी को दिया और उसे पकाने के लिए दे दिया। वो भी शंभु भक्ति की परीक्षा कर रहे हैं ये मानते हुए अपने पुत्र का मांस पकाने लगी। सिर नहीं पकाया। उसे उनकी सेविका चंदन नायिका ने टुकड़े टुकड़े करके बटलोई में डालकर एक तरफ रख दिया। बाकी सारा शरीर मां ने ही धोया और छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। मिर्च, जीरा, मीठी नीम, ताजा घी, नमक, इलायची, हींग, सरसों आदि सभी उपयुक्त मसाले डालकर उसे भूना और भोजन तैयार किया। पति को बताकर कि भोजन तैयार हो चुका है, उसने भोजनालय लीप दिया और भैरव का माहेश्वर का इंतजार करने लगी। दब्बर ने मंदिर जाकर पेड़ के नीचे बैठे महाभैरव से निवेदित किया कि अब भोजन तैयार है, आप थके हुए हैं, देर काफी हो गई है, अब विलंब मत कीजिए। उसकी बात सुनकर माहेश्वर वेशधारी श्री हर भगवान शिव उठे। उन्होंने पैरों में चरण पादुका पहनी। धर्मकांड और ब्रह्मकांड ही उनकी पादुका बने थे। भगवान के नुपुरों की मणियों की झंकार तो स्वयं शब्द ब्रह्म ही थे। भस्म का अंगरांग लगाए और मल्लक और अर्जुन के फूलों से अलंकृत हुए वे चल दिए। डमरू बजाकर उन्होंने सभी दिशाएं गूंजा दी। उनकी कमर में धागे में पिरोई हजारों खोपड़ियां बंधी थी, जिससे वे भयंकर दिखते थे। स्फटिक के चमकते हुए कुंडल पहने थे और 3 नोकों वाला त्रिशूल हाथ में लिए थे। तीसरा नेत्र तिलक बनकर दैदीप्यमान था। कपाल माला से ही उन्होंने जटा के केसों को सहारा दे रखा था। लाल आंखें तिरछी करके देखते थे तो तीनों लोग भयभीत हो जाते थे। उन माहेश्वर ने दब्र भक्त का हाथ पकड़ा और उसके घर जा पहुंचे। दब्र ने स्वर्ण पात्र में उनके चरण धोए और चरणामृत को दंपत्ति ने सिर पर छिड़का। दब्र ने कहा, देरी से ही सही पर मैं धन्य हुआ। स्वर्ण पुष्प और चंदन से दब्र भक्त ने अतिथि की पूजा करी और प्रदक्षिणा करके भगवत्तम के चरण कमल में फिर से प्रणाम किया। माया से महेश्वर उन शिव को स्वर्णिम आसन पर बैठाकर उनके सामने जल छिड़ककर भूमि को शुद्ध किया और केले के 2 पत्ते बिछा दिए। श्वेतवन नायिका ने पहले पुत्र का मांस परोसा, फिर घी से युक्त भात परोसा। दब्र ने कर्पूर से सुगंधित जल उनके हाथ में आचमन के लिए दिया। महात्मा शिव ने सिर हिलाते हुए कहा, पका हुआ सिर नहीं दिख रहा है, जो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। दंपत्ति डरे हुए एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनकी सेविका चंदन नायिका ने तुरंत सिर को भी पकाकर ला दिया और श्वेतवन नायिका ने वो भी परोस दिया। फिर उनके हाथ में जल देकर दब्र भक्त ने कहा कि भोजन कीजिए। भैरव बोले, मुझसे जल्दी मत करवाओ भक्त, तुम्हें मेरा नियम मालूम नहीं है। मैं कहीं भी अकेला नहीं खाता। अकेले खाना तो चांडाल का काम है। अभ्यागत अतिथि या अन्य किसी को बुलाओ। जब तक कम से कम एक साक्षी न आ जाता तब तक मैं नहीं खाता हूं। दब्र ने बाहर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं मिला तो लौट आया और हाथ जोड़कर बोला कि स्वामी, कोई भक्त नहीं दिख रहा है। कहते हैं कि ठंडा भोजन करने लायक नहीं रहता, इसलिए मुझ पर दया कीजिए। परम भैरव महादेव ने कहा कि भक्त, तुम या कोई और ही बैठ जाओ मेरे साथ भोजन करने के लिए। पत्नी का मुंह देखकर दब्र ने महात्मा से कहा कि स्वामी, मेरी आजन्म प्रतिज्ञा है कि महापुरुषों के भोजन के बाद ही मैं खाता हूं, अन्यथा पत्थर ही निगलना पड़ेगा। आपके साथ भोजन करने कैसे बैठ जाऊं? अतिथि शिव ने कहा कि तुम चाहे पत्थर ही खाओ, पर साथ बैठकर खाओ तो सही। भक्तों के साथ भोजन करना तो उत्तम है। देर मत करो, बैठो, नहीं तो मेरी पारणा नहीं हो पाएगी। शिव का स्मरण करके दब्र माहेश्वर के बगल में बैठ गया और एक कंकड़ निगलने लगा, लेकिन तभी उसे रोकते हुए भगवान फिर बोले कि अरे, पहले भूख के मारे भूल ही गया था, अभी याद आया।
5-6 साल का तुम्हारा बेटा भी है। श्रीपति, भोजन के समय वो नहीं दिख रहा है। आज तक मैंने ऐसे घर में भोजन नहीं किया जहां बेटा न हो। सभी शास्त्रों में पुत्र के रहित घर में भोजन की मनाही की गई है। चंद्रमा के बिना नभ और सूर्य के बिना दिन जैसे शोभाहीन है, ऐसे पुत्र के बिना घर भी। मुख का अलंकार आंख है, ब्राह्मण का अलंकार वेद विद्या है, कुलांगना का अलंकार पतिव्रतता है, घर का भूषण पुत्र है। भोजन के समय जिसका पुत्र बर्तन में रखा भोजन नहीं करता, उसका भोजन शव का भोजन कहा जाता है। पिता के हाथ से छीनकर अपने मुंह में कोर डालते हुए बच्चे को देखकर माता पिता को जो सुख होता है, वो ब्रह्म सुख से भी तुलनीय नहीं है। बच्चा थाली में कड़वा छोड़ते हुए मीठा मीठा खाते हैं और मुंह चलाते हैं, तो ये देखकर पति पत्नी प्रमुदित यानी प्रसन्न हो जाते हैं। अरे तुम निर्दयी हो, कुल तंतु कुमार को छोड़कर अकेले ही खाने लगे। श्वेतवन नायिका, तुझे भी दया नहीं आती। पिता के भोजन के समय तूने आज पुत्र को बुलाया भी नहीं। भक्त, बाहर जाकर बालक को जल्दी बुला कर लाओ, यही कहीं बाहर खेल रहा होगा। जाओ देखो, देर मत करो। दब्र भक्त और उसकी पत्नी एक दूसरे का मुख देखकर कहने लगे कि जैसे आपने आज्ञा दी थी वैसा हमने पुत्र के साथ कर दिया। उस पुत्र के तो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, अब मैं पुत्रवान कैसे हूं। उसके कुछ हिस्से कड़छी में, कुछ बटलोई में, कुछ पत्तल में, कुछ उसकी मां के हाथ में और कुछ आपके हाथ में हैं। यूं बिखरे अवयवों वाले कुमार को मैं कैसे बुलाऊं। भगवान ने कहा कि दब्र भक्त, जो मैंने पहले कहा वो याद है? बाहर जाकर बुलाओ, नाम सुनते ही तुरंत आ जाएगा। शंभू की वाणी सुनकर उसे संतोष हुआ और शिव का ध्यान करके उसने पत्नी से कहा कि उसे आवाज दो। वो भी बाहर जाकर पाठशाला की ओर मुंह करके पुकारने लगी, श्रीपते, माहेश्वर की आज्ञा से भोजन करने जल्दी आ जाओ। अपनी अमृत तुल्य बातों से हमें भी आनंदित कर दो। 3 बार आवाज लगाने पर शिव की आज्ञा से वो बच्चा सड़क पर प्रकट हो गया। सभी भूषण उसने पहन रखे थे, हाथों में कंकण और कमर में मेखला थी। जीरा, मिर्च और ताजे घी की सुगंध उसके शरीर से आ रही थी। पिनाकधारी से अभय पाया हुआ वो श्रीपति मां के सामने उपस्थित हुआ। वो कह रहा था कि मां, मैं तेरी गोद में सो रहा था, बाहर कब चला गया? माता ने उसे अपने हाथों में भर लिया। आकाश में दुंदुभी बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। उनकी भक्ति देखकर स्वयं मां भगवती पार्वती भी रोमांचित हो गई और प्रशंसा करने लगी। महाभैरव रूप में बैठे शंभू भी अंतर्ध्यान हो गए। बर्तन का शिशु मांस वैसा ही पड़ा रहा। दंपत्ति बालक के आलिंगन से प्रमुदित होकर भक्तिपूर्वक अतिथि को भोजन कराने के लिए मुड़े तो वहां भैरव दिखे ही नहीं। आश्चर्य से सब और देखने लगे। उन्हें पुत्र पुनः पाने का उतना सुख नहीं था जितना दुख उन भगवान के चले जाने का था। भगवान की लीलाएं याद करके रोते हुए ये कह रहे थे कि हे शंभो, भक्तों की उपेक्षा क्यों करते हो? अवश्य किसी जन्म में हमने शंभू की पूजा में कोई बड़ा विघ्न किया होगा। उन्हें अत्यंत दुखी देखा तो भगवान ने उन पर कृपा कर दी। देवगणों से अभिस्तुत दयानिधि भगवान उनके सम्मुख, उनके सामने प्रकट हो गई। मां भगवती के समेत वे नंदी पर बैठे थे। गजानन और भगवान स्कंद कार्तिकेय भी साथ थे। पुराण कह रहे थे, जय हो, रक्षा करें, कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए, देव प्रसन्न। पत्नी और सेविका के सहित दब्र ने भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन किया। भगवान ने उसके बंधु बांधवों को और उसके घर में रहने वाले सभी को मुक्ति प्रदान की और अंतर्ध्यान हो गए। पुत्र, मित्र, पत्नी आदि सभी के साथ सारूप्य मोक्ष पाकर दब्र कैलाश में परम प्रसन्न हुआ। दब्र भक्त का चरित्र जो सुनते हैं या पढ़ते हैं, वे भी पार्वती पति की कृपा से भवसागर से तर जाते हैं। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। जय श्री महाकाल।